अफ्रीका देश नाइजीरिया में एक स्कूल की इमारत गिरने से 22 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा उत्तर मध्य नाइजीरिया में शुक्रवार की सुबह तब हुआ जब बच्चों की क्लास चल रही थी। हादसे के बाद बचाव दल को मलबे में फंसे 100 से ज्यादा लोग बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब यह हादसा हुआ उस समय छात्र सेंट्रल एकेडमिक कॉलेज पहुंचे थे, तभी स्कूल की इमारत भरभरा कर ढह गई। मरने वाले छात्रों की उम्र 15 साल से कम बताई गई है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कुल इमारत ढहने के बाद मलबे में 155 छात्र फंसे हुए थे, लेकिन उनमें से 132 छात्रों को बचा लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रीय आपदाकालीन प्रबंधक एजेंसी ने हादसा होते ही बचाव और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर तैनात कर दिया था। नाइजीरियन सरकार ने जल्द चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए अस्पतालों को बिना किसी दस्तावेज या भुगतान के इलाज शुरू करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति की सभी 9 उम्मीदवारों की जीत पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यह इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में पहले का ट्रेलर है। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में विपक्षी द्वारा झूठे विमर्श गढ़े गए हैं और लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि महायुति ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, यह एक अच्छी शुरुआत है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष द्वारा किए जा रहे दावा झूठ है। सत्तारूढ़ गठबंधन का एक उम्मीदवार हार जाएगा, लेकिन नतीजे से पता चल गया है कि महायुति को न केवल अपने घटक दलों बल्कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों के भी वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं। इस तरह सत्तारूढ़ गठबंधन की 11 सीटों पर ही चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है। देहारा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना हो रहा है। देहारा विधानसभा क्षेत्र में 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 3 राउंड के बाद कांग्रेस के कमलेश ठाकुर ने 7,285 वोट मिले हैं और बीजेपी के होशियारपुर सीट को 7,840 वोट मिले हैं। इस तरह बीजेपी को होशियारपुर सीट से 555 वोट की लीड बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर फिलहाल पीछे चल रही हैं। बीजेपी के होशियार सिंह लगातार पहले राउंड से लीड बरकरार रखे हुए हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र से कुल 10 राउंड की मतगणना होनी है। देहरा हिमाचल प्रदेश का सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर के यहाँ चुनाव लड़ने की वजह से पूरे प्रदेश की निगाहें इसी सीट पर लगी हुई है। वहीं बात अगर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहाँ बीजेपी के आशीष शर्मा को 2,804 और कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को 3,400 वोट मिले हैं। फिलहाल कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस से कमलेश ठाकुर और बीजेपी से होशियार सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। उत्तराखंड के टिहली लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बॉबी पवार और उनके साथियों पर देहरादून के एक संस्था में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। साथ ही महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा, गाली गलौज, मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इस मामले में बॉबी और उनके 2 साथियों के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें कई लोगों को देखा जा सकता है। पुलिस उनको भी तलाश कर रही है। बॉबी पवार पर आरोप है कि उनके और उनके साथियों के साथ मिलकर देहरादून के डिफेंस ड्रीम्स संस्था में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इस मामले में संस्था में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसमें अपनी शिकायत में कहा कि वो डिफेंस ड्रीम संस्था में काम करती है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें बॉबी पवार और अपने साथियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में संस्था में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक कर रही है, ताकि पूरी स्थिति को समझा जा सके। घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच के लिए FSL टीम का देहरादून भेजा गया है।